राम जी एक वृक्ष के पीछे छिपे हैं, लेकिन दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे थे। किसे मारे? ये सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। पर भगवान ने बाली और सुग्रीव को ये मौका दिया है कि तुम भाई हो और हो सकता है तुम बातचीत कर लो तो आपस का ये जो बैर है ये समाप्त हो जाए। क्योंकि एक जो अच्छा भाई है, एक अच्छा भाई 100 भाइयों के बराबर है। जैसे एक अच्छा मित्र 100 भाइयों के बराबर है, वैसे ही एक अच्छा भाई भी 100 भाइयों के बराबर है। भाई किसे कहते हैं? कहा जो भय का हरण कर ले। आजकल तो 2-2 फुट की जमीन के पीछे भाई तलवार और बंदूक और चाकू निकाल के लड़ने बैठ जाते। 1-1 फुट, अरे फुट बहुत ज्यादा बोला मैंने, इंच के लिए। तो राम जी ने कहा कि भाई हैं, इन्हें मौका देना चाहिए, आपस में कुछ बातें करें तो शायद मन का वैर समाप्त हो। इसलिए राम जी ने नहीं मारा। राम जी ने तो नहीं मारा, लेकिन यहां बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा। सुग्रीव राम जी के पास आया, प्रभु यदि चाह रहे थे मैं मर जाऊं तो ऐसे ही बता देते, उसके हाथों मरने से अच्छा मैं आत्महत्या कर लूं। बहुत मारा है, न उठते बन रहा, न बैठते बन रहा, न बोलते बन रहा है। राम जी ने कहा भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। अब मैं किसे मारूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कौन बाली कौन सुग्रीव। सुग्रीव ने कहा बात तो सत्य है, फिर प्रभु क्या किया जाए? कहा जब कल तुम युद्ध करने जाना तो मैं तुम्हें एक माला पहनाऊंगा। राम जी ने माला पहनाई। जैसे ही माला पहनाई उसी क्षण सुग्रीव की विजय निश्चित हुई। सुग्रीव माला पहन करके गया, बाली सुग्रीव का वध हुआ। राम जी ने बाली को मारा है, बाण चलाया। बाली मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम जी चाहते तो ऐसा बाण चला सकते थे जिससे बाली तुरंत मर जाता, लेकिन राम जी स्वयं बाली से कुछ बातचीत करना चाह रहे थे, इसलिए बाली सिर्फ मूर्छित है, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। राम जी छिपे हुए थे, निकल करके सामने आए। बाली से बातचीत राम जी करते हैं। उस समय बाली भी ज्ञानी था। राम जी से प्रश्न करता है कि प्रभु आप मुझे यह बताइए। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं कि धर्म हेतु अवतरयु गुसाई, मारेहु मोह व्याध की नाई। प्रभु आप धर्म की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, इस पृथ्वी पर आपने अवतार लिया है, फिर आपने मुझे एक व्याध अर्थात बहेलिए की तरह, शिकारी की तरह छिप करके क्यों मारा? रही भगवती सीता की खोज की बात, तो ये सुग्रीव क्या सहायता करेगा? यदि आप बाली के पास आते तो जो भी मां सीता का हरण करके ले गया है वो स्वयं आपके पास चल करके आता, मां सीता को लेकर के आता। पर आप धर्म के लिए अवतार लेते हैं, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है। सुना है आप बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म के कारण ही आपने अपना राज्य छोड़ा, 14 वर्ष के लिए वन में आ गए और यहां पर धर्म कर दिया आपने। धर्म हेतु अवतरयु गुसाई, मारेहु मोह व्याध की नाई। जब धर्म के लिए आए हैं तो ये अधर्म क्यों, मुझे छिप करके क्यों मारा है? उत्तर दो। जब बाली ने कहा तो राम जी ने फिर कहा कि अरे मूर्ख, तू मुझसे धर्म और अधर्म की बातें करता है।
जिसे स्वयं धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं है, वो मुझसे धर्म की बातें कर रहा है। बाली ने कहा, मतलब राम जी ने कहा, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। राम जी ने कहा, अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, भगनी मतलब बहन, सुतनारी पुत्र की पत्नी, और जो स्वयं की कन्या है, ये चारों पुत्री के समान होती हैं। और इन चारों को जो कुदृष्टि से देखता है, देखने की तो छोड़ो, यदि इनके लिए किसी के मन में विचार भी यदि बुरे हो जाते हैं, तो फिर ऐसे अधर्मी और पापी को मारने में ताहि बधे कछु पाप ना होई, ऐसे व्यक्ति को मारने में पाप नहीं लगता। और फिर धर्म और अधर्म नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मारना ही होता है, उसको मारने से पाप नहीं लगता। ताहि बधे कछु पाप ना होई, कोई पाप नहीं होता, और तूने वही तो किया है, किसे छोड़ा।